सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज ट्विन फ्लेम कलेक्टिव्स में आप सडन एनर्जी शिफ्ट महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन, रिब केस और लेफ्ट साइड ईयर के। डीएम के अंदर इस वक्त की ट्रांसफॉर्मेशंस बड़ी ही तेज़ी से हो रही हैं, काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हुई हैं पहले के मुकाबले। उनके अंदर काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, इंटरनल लेवल पर काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उनकी एनर्जेटिकली। ये साइन है डीएफ्स के लिए कि उन्हें आने वाले वक्त में इस जर्नी के अंदर जस्टिस मिलने वाला है। उनकी एनर्जीज दोनों ही तरफ बैलेंस होने वाली हैं। आज सुबह से आपको अपने गले में एक अजीब सी थर्स्ट फील हो सकती है, प्यास लग सकती है, ड्राइनेस फील हो सकती है। लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से में आपको प्रेशर फील हो सकता है या फिर पेन भी। लेफ्ट ईयर में रिंगिंग फील हो सकती है बहुत सारी फेमिनाइन्स को। अभी कुछ वक्त से जो भी डीएफ्स बहुत ज़्यादा डीएम्स की एनर्जी को स्टॉक कर रही थी, साइलेंटली उनके बारे में पता कर रही थी, मीन्स या फिर क्रेव कर रही थी, अभी सडनली उनका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हुआ है। मीन्स वो डीएफ्स अपने डीएम के 3D एक्शंस को छोड़कर उनका पूरा फोकस अपने ऊपर आया है, अपनी लाइफ के ऊपर आया है। अभी सन की एनर्जीज डीएम के सोलर प्लेक्सस चक्रा को बर्न कर रही हैं। उनके दिमाग में जो भी 3D क्लेवरनेस थी या फिर जो भी मटेरियल ग्रिड था, जैसे कि पैसा हो गया, ईगो हो गई, इस तरीके की चीज़ें उनकी लाइफ में क्रैश हो रही हैं। अभी के एनर्जीज में एक इंटेंस मैग्नेटिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये दोनों ही काउंटर पार्ट्स के लोअर चक्रास में जितना भी टॉक्सिक फिजिकल अटैचमेंट प्रेजेंट था, वो सभी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं रिलीज होने के लिए। अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर। डीएम और उनकी थर्ड पार्टी, चाहे वो उनकी वाइफ हो, फैमिली हो या फिर कोई भी कार्मिक डिपेंडेंसी, उनके बीच आज एक इमोशनल सेपरेशन की एनर्जीज सरफेस हो रही हैं। उन्हें जो उनके रिश्ते हैं उसमें एक मैनिपुलेशन फील हो रही है, एक कांस्टेंट धोखा फील हो रहा है, या फिर वो एक फेकनेस वहाँ पर देख पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका करंट फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, जिन लोगों के बीच वो रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। डीएम को आज क्लियरली महसूस हो सकता है कि उनके घर वाले या फिर जो भी उनकी थर्ड पार्टी हैं, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही पूछते हैं। इट मीन्स उसके अलावा उनकी लाइफ में उनकी डीएम्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर थर्ड पार्टी कोई स्पाउस है या फिर लव पार्टनर है, तो वहाँ पर डीएम उनके लिए किसी भी तरीके का प्यार या फिर रोमांस फील नहीं कर पा रहे। उनके बीच की फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। डीएम वहाँ पर बस एक प्रिजनर की तरह हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर सकते हैं उस थर्ड पार्टी में। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ, तो डीएम इस वक्त हिडन किसी भी तरीके की स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनका कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस डील अचानक से अटक सकता है। उनके किसी से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उस पर्सन पर उनका भरोसा उठ सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई भी पर्सन जिस पर वो बिलीव करते थे, कोई भी प्रोफेशनल फ्रंट पर भी हो सकता है। उनकी 3D फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, उनका काम पूरी तरीके से ब्लॉक हो सकता है। मीन्स चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, वहाँ पर वो इश्यूज फेस कर सकते हैं। उनकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। जो भी 3D मैट्रिक्स अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दिया करती थी, वहाँ पर वो बहुत अ, एक खालीपन महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वॉइड की एनर्जीज उनको फील हो रही हैं। क्योंकि डीएम अपने अंदर के लव इमोशंस को ईगो से दबाते रहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को लगातार सप्रेस करते रहते हैं अपने लॉजिकल माइंड की वजह से। इसी वजह से उन्हें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स उनकी फिजिकल बॉडी शो करती है, हेल्थ उनकी क्रैश हो जाती है।
डीएम को इस वक्त गले में ड्राइनेस फील हो सकती है, अपर बैक और शोल्डर ब्लेड्स में हैवी वेट फील हो सकता है, प्रेशर लग सकता है, यूरिनरी ट्रैक में या फिर लोअर स्पाइन में सीवियर प्रेशर हो सकता है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स इस समय विटनेस कर सकते हैं लास्ट के 2-3 दिन की एनर्जीज ऐसी हैं कि उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। डीएम को फिजिकल लेवल पर अपने हार्ट एरिया में हैवी कंप्रेशन, सफोकेटिंग वेव्स फील हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी लग सकती है। और सेम चीज़ बहुत सारी फेमिनाइन्स मिरर कर सकती हैं, उन्हें भी उनके हार्ट चक्रा के आसपास या फिर हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हाई हार्ट रेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा अ, उनको हार्ट के एरिया में पेन फील हो सकता है। डीएम की सोलर चैनल इस वक्त ओवरहीट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में हीट जनरेटेड है, जिसके चलते उन्हें एसिड रिफ्लक्स, पेट में अजीब सी जलन हो सकती है या फिर पेन भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उनके गिल्ट को अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उन्हें अचानक से दिमाग के राइट साइड में हैवी हेडेक हो सकता है, माइग्रेन जैसा पेन फील हो सकता है, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस या फिर चिड़चिड़ापन भी वो देख सकते हैं अपने नेचर में। रात को सोते वक्त सडन कोल्ड स्वेट्स, पसीना आ सकता है या फिर एंग्जाइटी फील हो सकती है सोते वक्त। उनके अंदर एक कांस्टेंट थॉट्स की बैटल चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, उनका माइंड मतलब उनका दिमाग उन्हें ईगो से ये कह रहा है कि वो खुद इस रिलेशन से रन कर गए थे एज अ रनर, डीएफ को छोड़ गए थे, तो वो किस मुंह से उनके पास वापस जाएं। लेकिन जो उनका दिल है, हर्ट है, उसके अंदर वो एक एक्सट्रीम डेस्परेट या फिर आप कहें तो अनकंट्रोलेबल फाइट की क्रेविंग्स वो फील कर सकते हैं अपनी फेमिनाइन्स के लिए। उनको भी डीएफ जैसी सिमिलर लुक के फीमेल्स दिख सकती हैं, उनकी सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं जिससे वो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। वो आपको फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या किसी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के रास्ते हैविली स्टॉक कर सकते हैं, आपकी एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, किसी मेंटोर या फिर किसी टैरो से कंफर्म कर सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। मीन्स वो ऐसे एक्शंस ले रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पर आपकी एनर्जीज जानने के लिए। आज कलेक्टिव के अंदर इन दोनों टाइमलाइंस में बहुत ही क्लियर स्प्लिट देखने को मिल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट साइलेंट जर्नी में हैं, उन सभी डीएम्स को कंप्लीट सबकॉन्शियस ब्रेकडाउन उनके अंदर हो रहा है। उनके अंदर आपसे कॉन्टैक्ट करने का बहुत ज़्यादा इंटेंस अर्ज फील वो कर पा रहे हैं, पर उन्हें आपकी साइलेंट एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। मीन्स उन्हें लग रहा है कि उन्हें, अगर उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उन्हें उनकी कॉल्स ही पिक ना करें। वो फ़ियर की एनर्जीज़ में हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किसके साथ हैं, आपकी लाइफ में अभी तक क्या-क्या हो चुका है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा महीने या फिर बहुत ज़्यादा ईयर्स का एक गैप आ जाता है एंड डीएम ने खुद डीएफ्स को ब्लॉक किया होता है, उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से उनको ये फ़ियर कॉन्स्टेंटली रहता है कि अगर मैं वापस गया तो डीएफ्स मुझे एंटरटेन ही नहीं करेंगी। जबकि डियर दूसरी तरफ काफ़ी स्टेबल फॉर्म में है। हाईली अवेकन डियर्स का क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम कब आएंगे, उन्हें कमिटमेंट देंगे या नहीं। डियर्स अपने सेल्फ लव, फिटनेस और अपने करियर पर फोकस्ड हैं। अब जो भी लोग इन कांटेक्ट में हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता ही है, आज वो आपसे बात कर सकते हैं, आपके सामने अचानक से वल्नरेबल हो सकते हैं, शांत दिख सकते हैं या फिर आपसे अपनी लाइफ की किसी भी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। वो आपसे कन्फेस कर सकते हैं कि उन्हें कहीं भी सुकून नहीं है या फिर वो अपनी लाइफ में टोटली थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं।
डीएफ्स अगर आज वो थोड़ा-सा भी चिड़चिड़ापन दिखाएँ या फिर किसी भी तरीके की अनस्टेबल एनर्जीज़ में दिखें, तो प्लीज़ उनसे लड़िए मत। उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज़ ये जो भी फीलिंग्स है उनकी, ये थर्ड पार्टी और जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस वो अभी फेस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें वो आपसे ये उनके ऊपर का गुस्सा है या फिर जो एक सैड एनर्जीज हैं वो आपसे शेयर करेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपके सामने या आपकी एनर्जी से सेफ फील कर रहे हैं, दैट्स वाई वो आपको ये सारी सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की बताएंगे। आपको ऐसे वक्त में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड रहना है, मैच्योर मैट्रिक्स को होल्ड करना है और रिएक्टिव नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। साइलेंटली उनकी बात सुननी है, अंडरस्टैंड करना है, वो क्या बोल रहे हैं, वो किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको एक एज़ अ गुरु या फिर एज़ अ मेंटोर उनसे बात करनी है। रिएक्ट नहीं करना है, मीन्स उनसे लड़ना नहीं है। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ के ऊपर। डीएफ को थर्ड थर्ड आई में टाइट मैग्नेटिक प्रेशर फील हो सकता है कुछ देर के लिए। लेफ्ट ईयर में रिंगिंग सुनाई दे सकती है। ये प्योर टेलीपैथिक डाउनलोडिंग है। डीएन जो बातें आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, उनका थ्रोट ब्लॉक आप कैच कर रही हैं। डीएफ्स के लोअर चक्रास में पर्च हो रहा है, आपको अपने लोअर एब्डोमेन, पेल्विक फ्लोर या फिर थाइस के पिछले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। जैसे आपको ऐसा लग सकता है आपके पीरियड्स आने वाले हों, चाहे आपकी पीरियड्स या फिर उसकी डेट आसपास ना भी हो, फिर भी आपको इस तरीके के क्रैम्प्स या पेन आपको फील हो सकते हैं। या फिर स्टमक में कांस्टेंट एसिडिटी या गैस्ट्रिक हो सकता है, स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स आपको फील हो सकते हैं। ये आपकी लीनिएज से जुड़े हुए जो भी ब्लॉकेजेस आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर, ये सभी चीज़ें अभी की एनर्जी से पर्ज होकर फ्लश आउट हो रही हैं। सबसे खूबसूरत बात, इतनी फिजिकल सिम्टम्स के बाद भी आज आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। यही वजह है कि हाईली अवेकन डीएफ्स को अंदर से पीस फील हो सकता है और उन्हें कंप्लीटली साइलेंट लग सकता है, अंदर से गुस्सा नहीं आएगा उन्हें, आप शांत हो सकते हैं, डिटैच फील कर सकते हैं कंप्लीटली। तो डीएफ्स आज है निर्जला एकादशी। आज के इस मैसिव पोर्टल में अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डीएम के इस कोलैप्स को या फिर जो भी पैनिक वेव अभी उनके सामने आ रही है या फिर कोई भी सोल शॉक्स या टावर मोमेंट से वो गो थ्रू कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उन्हें स्पेस लेने दें, उनको उनका कर्मा क्लियर करने दें, अदरवाइज वो एनर्जेटिक लेवल पर, सोल लेवल पर सही से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। जो लेसन्स उन्हें लेने हैं वो एनी हाउ उन्हें लेने हैं, चाहे वो आज लें या फिर कल। तो ऐसे में उन्हें डिस्टेंस दें, थोड़ा सा उन्हें उनकी अवेकनिंग में कांटेक्ट ना करें, कोशिश ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने फास्ट रखा है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आपने फास्टिंग आज नहीं की है तो बॉडी में लिक्विड लेवल्स को हाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट को अपने रूटीन में फॉलो करें, ताकि जितनी भी लोअर बॉडी की आपका पेन है वो रिलीज हो सके। अगर ये एग्जैक्ट लोअर एब्डोमेन पेन, ईयर रिंगिंग या फिर एब्सोल्यूट वॉइड की जो मैंने एनर्जीज बताई हैं या फ्रिक्वेंसी बताई है आपसे मैच की हो, तो नीचे कमेंट्स में इस रेयर ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम ज़रूर करें। क्लेम करने के लिए आप कह सकते हैं, आई एक्सेप्ट द कॉस्मिक जस्टिस एंड माई पीस, या फिर हर हर महादेव कहकर भी आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। एनर्जीज तभी एक्सचेंज होती हैं जब आप क्लेम करते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं आपकी एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगली डीप एनर्जी अपडेट में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की। तब तक के लिए टेक केयर, अपने सोल मिशन पर फोकस्ड रहें। अगर आप कोई भी लाइफ पर्पस या सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं तो उसे ढूंढने की कोशिश करें और उसे शुरू करें। एंड हमेशा स्टे ब्लेस्ड, हीलिंग करते रहें।
तब तक ओम नमः शिवाय।